आज के वीडियो में हम बात करते हैं स्ट्रोक क्या है और सर्दी के दिनों में स्ट्रोक का खतरा क्यों, क्या सावधानियां बरतें कि स्ट्रोक का खतरा टल जाए, क्या खाने पीने से बचना चाहिए, किन कारणों से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह आनंद, आपका आनंद हेल्थ केयर चैनल में स्वागत है। तो आइए जानते हैं सर्दी के दिनों में स्ट्रोक का खतरा क्यों। दोस्तों, सन 2019 में लगभग 1,80,00,000 लोगों की मौत का कारण स्ट्रोक था। कुछ हृदय संबंधी कारण भी थे। WHO ने भी माना कि 85% मौतों का कारण स्ट्रोक और हार्ट अटैक ही था। स्ट्रोक का खतरा किन को ज्यादा था? दोस्तों, ध्यान देने की बात तो यह है कि जो लोग मोटे थे, धूम्रपान करते थे, हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे थे, उन सभी को 30% स्ट्रोक का खतरा अधिक था। इन सब के अलावा भी कुछ और भी कारण थे, जैसे सर्दी के दिनों में शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, जिसके कारण पसीना कम आता है, कारण नमकीन की मात्रा बढ़ जाती है। वैसे भी सर्दी के दिनों में खान पान लाइफस्टाइल बदल जाती है, परिणाम नमक की मात्रा बढ़ जाती है। खासकर 65 एज अबव स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, कारण शरीर उतना साथ नहीं दे पाता जितनी उनको जरूरत होती है। सर्दियों के 24 घंटे के तापमान में 2.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है तो स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण न केवल मौत होती है बल्कि उम्र दराज लोगों को शारीरिक अपंगता का कारण भी बढ़ सकता है। स्ट्रोक क्या है? मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं नस के फट जाने के कारण खून बहने या खून की पूर्ति रुकावट के कारण स्ट्रोक होता है। ब्लॉकेज से रक्त और ऑक्सीजन मस्तिष्क के ऊतकों तक नहीं पहुंच पाता। परिणाम यह होता है कि हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होकर नष्ट हो जाती हैं और मिनटों में स्ट्रोक का खतरा हो जाता है या स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक का खतरा सर्दियों में ही क्यों? दोस्तों, इसका कारण है कम तापमान, खून की नसें सिकुड़ने लगती हैं जिसमें बीपी बढ़ जाता है। इसके अलावा ज्यादा ठंड के दिनों में खून गाढ़ा हो जाता है क्योंकि हमारी गतिविधियां भी कम हो जाती हैं, जिससे खून गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, जिसके कारण थक्का बन जाता है। ज्यादातर स्ट्रोक का खतरा खून का थक्का बनने के कारण ही होता है। अंत में यह थक्का रक्त वाहिकाओं के मार्ग को बाधित कर देता है। दोस्तों, इंसान क्या सावधानियां बरते कि स्ट्रोक के खतरे से बच जाए? तो पहली सावधानी, 10 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं नहाना चाहिए। भोजन में नमक की मात्रा घटाएं क्योंकि बहुत देर तक नहाने से त्वचा से जरूरी तेल निकल जाता है, जिसके कारण सूजन, जलन, खुजली हो सकती है। नहाने के 10 मिनट के समय को भी कम करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही भोजन में नमक की मात्रा भी कम करनी चाहिए क्योंकि सर्दी में पसीना कम आता है और बीपी बढ़ने का कारण बन जाता है। दूसरी सावधानी, कम से कम 20 मिनट धूप ब्लड प्रेशर घटाती है। सर्दियों में कम से कम 20 मिनट सन बाथ लेने स्ट्रोक और हार्ट अटैक के लिए ब्लड प्रेशर काफी हद तक जिम्मेवार होता है। जब त्वचा 20 मिनट तक धूप के संपर्क में रहती है तो हमारे शरीर की रक्त वाहिकाएं रसायन नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ती है। ये प्रक्रिया ब्लड प्रेशर घटाती है और ब्लड क्लॉट का खतरा कम करती है, जिससे स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। तीसरी सावधानी, 30% प्रोटीन वजन घटाने में मदद करती है। प्रोटीन शरीर निर्माण का मुख्य घटक है। ये मांसपेशियों के निर्माण से लेकर अंगों और त्वचा के निर्माण, एंजाइम, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण सहित अन्य प्रक्रियाओं में मदद करता है। खासकर सर्दियों में ज्यादा भूख को मैनेज करता है, जिसके कारण वजन को संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे बीपी और रक्त संचार को बेहतर रखना आसान होता है। यानी भोजन के माध्यम से ली जाने वाली कैलोरी में 30% हिस्सा प्रोटीन का होना चाहिए। खासकर प्लांट प्रोटीन जैसे दालें, नट्स, बीन्स, ओट्स को भोजन में शामिल करना ही चाहिए। और चौथी सावधानी है 40 मिनट का व्यायाम। और 40 मिनट का कम से कम व्यायाम स्ट्रोक का खतरा 27% तक कम कर सकता है।
सर्दी के मौसम में प्रतिदिन 40 मिनट एक्सरसाइज, योग आदि किया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के खतरे को 27% तक कम किया जा सकता है। 30 से 40 मिनट तक हर रोज योग, मेडिटेशन या एक्सरसाइज करने वालों को डिप्रेशन का खतरा 30% तक कम हो सकता है। या 40 मिनट तेज गति से वॉक कर ली जाए तो बीपी और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। इसलिए सर्दी में स्ट्रोक, बीपी और हार्ट अटैक के खतरे को टालने के लिए अपने भोजन में नमक की मात्रा कम करनी चाहिए। 10 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं नहाना चाहिए। कम से कम 20 मिनट तक सनबाथ लेनी चाहिए। अपने भोजन में संतुलित मात्रा में प्रोटीन और 40 मिनट तक योग, मेडिटेशन, व्यायाम, वॉक आदि करना चाहिए। साथ ही भरपूर मात्रा में नींद लेनी चाहिए। वैसे तो हर चीज को मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया है, फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करें। आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।